कर्मचारियों के वेतन और एनपीएस ओपीएस से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों की सैलरी 1 या 2 तारीख तक अकाउंट में आ जाती है, लेकिन इस महीने कर्मचारियों का वेतन अभी तक अकाउंट में नहीं आया है। इसका कारण आपको बताऊंगा कि क्यों वेतन अभी तक नहीं आया था, लेकिन वेतन बनना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ई कोष की यह वेबसाइट है। इसमें आप देख सकते हैं कि वेतन कई डीडीओ से वेतन बनना चालू हो गया है और वेतन अकाउंट में भी आ गया है। 6 अप्रैल को वेतन कई कर्मचारियों का अकाउंट में आया है। आप देख सकते हैं ई कोष की यह वेबसाइट है और यहाँ पर वेतन बनना अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन वेतन आने में ये जो देरी हुई है, इसका कारण आपको मैं बता देता हूँ। चूँकि कर्मचारियों का पेमेंट 1 से 2 तारीख तक हर हाल में कर्मचारियों के अकाउंट में आ जाता है, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, जब नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है तो अप्रैल माह के वेतन में थोड़ा सा विलंब हो जाता है। इस बार भी अप्रैल महीने के वेतन में थोड़ी सी देरी हो गई है। इसका कारण यही है कि जब नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है तो उससे पहले जो भी बिल रहते हैं उनको क्लियर किया जाता है। 31 मार्च की देर रात तक काफ़ी बिल ट्रेजरी से पास हुए हैं। 31 मार्च को अलाउटमेंट के आधार वेतन भत्ता की स्वीकृति के बाद अब नए बजट के आधार पर वेतन भत्ते का भुगतान होता है। जब नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है तो बजट आवंटन के आधार पर उसे पे बिल सॉफ्टवेयर में अपलोड करना रहता है। बीसीओ यानी कि बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर सभी डीडीओ को अलग अलग हेड में वेतन और भत्ते का आवंटन भेजते हैं। नए बजट को हर बार वित्तीय वर्ष के पहले महीने में सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होता है। ये एक प्रक्रिया है जो कि हर वर्ष करनी रहती है। अगर बजट अपलोड नहीं किया जाएगा तो वेतन का जो भुगतान है वह नहीं हो पाएगा। 1 अप्रैल को शनिवार की छुट्टी और 2 अप्रैल को रविवार की वजह से कार्यालय बंद रहा था, जिस वजह से सॉफ्टवेयर में जो बजट है वह अपलोड नहीं हो सका था। सोमवार को बजट अपलोड इसमें किया गया है और बुधवार गुरुवार तक ये वेतन का भुगतान जो है अब होना स्टार्ट हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ई कोष की जो वेबसाइट है उसमें कई बिल जो पास दिखा रहे हैं डीडीओ के द्वारा, उसमें 6 अप्रैल को कई बिल पास दिख रहे हैं और अब बिल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और जिन कर्मचारियों की सैलरी अभी तक नहीं आई है, 1 या 2 दिन में उनकी भी सैलरी उनके अकाउंट में आ जाएगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताया भी कि जो हर वर्ष बजट का आवंटन होता है उसको सॉफ्टवेयर में अपलोड करना रहता है। सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के बाद बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर सभी डीडीओ को अलग अलग हेड में वेतन भत्ते का आवंटन भेजते हैं। उसके बाद ये वेतन का भुगतान सभी डीडीओ के द्वारा कर्मचारियों को किया जाता है। अगला अपडेट ओपीएस एनपीएस से संबंधित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। यह समिति न्यू पेंशन स्कीम को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को न्यू पेंशन स्कीम की रकम वापस नहीं की जाएगी। कमेटी को इन बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम को कर्मचारियों के लिए और अधिक फायदेमंद कैसे बनाया जा सके। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए केंद्र सरकार का यह एक नया प्रयास है। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है। इसके बाद जो कर्मचारियों का राज्यांश का पैसा है वह केंद्र सरकार से राज्यों के द्वारा मांग किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने इस पैसे को वापस करने से साफ मना कर दिया है, जिसके बाद रेलवे कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। कई राज्य अपने यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एनपीएस के तहत संचित कोष को वापस मांग रहे हैं। इसके चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन स्कीम को और भी अधिक आकर्षक और लोक लुभावना बनाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। हालांकि लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन स्कीम को और अधिक आकर्षक बनाए जाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने का ऐलान किया था, जिसके परिपालन में वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी सदस्य के रूप में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव एवं पेंशन फंड एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे।
वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अगुवाई में गठित समिति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी। समिति इस बात पर रिपोर्ट बनाएगी कि न्यू पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के हितों में उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह और अधिक प्रभावी व कर्मचारी हितैषी बनाया जा सकता है। साथ ही कमेटी यह भी देखेगी कि इससे आम जनता के हितों व वित्तीय अनुशासन पर कोई भी प्रभाव न पड़े। इसके लिए कमेटी राज्य सरकार से भी चर्चा कर सकती है। हालांकि समिति के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई भी तय समय सीमा नहीं रखी गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के पास जमा संचित कोष को वापस नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके परिपालन में कमेटी बनाई गई है। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कमेटी को जो भी रिपोर्ट सौंपेगी उसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने राज्यों को यह भी नसीहत दी है कि राज्य अपने वित्तीय सेहत को देखते हुए अपने यहाँ फ्री की योजनाएं चलाएं। वे फ्री की योजनाएं चलाने के लिए कर्जा ना लें। इसे पटाने के लिए राज्यों को मशक्कत करनी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के लिए जमा कोष को राज्यों को नहीं दिया जा सकता है। इस रकम को कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। राज्य सरकार यदि चाहें तो अपनी व्यवस्था के आधार पर पुरानी पेंशन लागू कर सकते हैं। तो साथियों, ओपीएस एनपीएस को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया है। एनपीएस को ही और अधिक आकर्षक बनाने की योजना केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसके संबंध में वित्त मंत्री के द्वारा कमेटी का गठन कर दिया गया है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।